नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। व्हाट इज ब्लड? क्या होता है रक्त? रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में स्प्लीन अंग क्या है और इसका क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है? प्लाज्मा क्या होता है और रक्त रुधिराणु क्या होते हैं? आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी में। ब्लड, जिसे रक्त, खून, रुधिर और लहू भी कहते हैं। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव है। रक्त एक जीवित ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लड एक प्रकार का ऊतक यानी टिश्यू होता है। ब्लड संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी यानी रुधिर विज्ञान और सेरोलॉजी यानी सीरम विज्ञान में किया जाता है। बात करते हैं ब्लड के पीएच की, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का निर्माण। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जबकि छोटे बच्चों में रक्त लीवर में बनता है। छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु में रक्त लीवर के मेसोडर्म में बनता है। रक्त की पंपिंग हृदय द्वारा की जाती है, यानी कि रक्त की पंपिंग हार्ट में होती है। स्प्लीन ऑर्गन, स्प्लीन अंग की बात करें तो मानव शरीर का अतिरिक्त रक्त यानी एक्स्ट्रा ब्लड तिल्ली यानी स्प्लीन में संग्रहित यानी स्टोर होता है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, मानव शरीर का अतिरिक्त रक्त स्प्लीन में संग्रहित होता है। स्प्लीन मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को छानता है। आसान शब्दों में कहें तो स्प्लीन मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त का फिल्टर करता है और खराब रक्त को हटाता है। स्प्लीन हमारे शरीर के बाईं ओर होता है। स्प्लीन को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त हमारे शरीर में दो तरह से होती है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा, मानव शरीर के रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, जिसमें तरल पदार्थ 90% पानी होता है। रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण रक्त गाढ़ा होता है। रक्त के प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तब उसे सीरम कहते हैं। सीरम का उपयोग रक्त से संबंधित कुछ टेस्ट हेतु किया जाता है। उदाहरण के रूप में हार्मोन्स, बायोकेमिस्ट्री और कुछ जेनेटिक टेस्ट रक्त के सीरम से लगाए जाते हैं। स्पेशली बात करें हार्मोन्स और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित सभी टेस्ट सीरम से ही लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टेस्टों के नाम लूँगा, जैसे एलएफटी टेस्ट, केएफटी टेस्ट। एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। रुधिराणु, रुधिराणु रक्त में 45% होते हैं। रुधिराणु रक्त का ठोस भाग होते हैं। रुधिराणु, जिन्हें रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, रक्त के ठोस कण यानी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, रुधिराणु रक्त के ठोस कण यानी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। बात करते हैं आरबीसी की यानी लाल रक्त कणिका। मानव रक्त में 50 लाख यानी 5 मिलियन आरबीसी होती हैं, जो रक्त के रुधिराणु का 98% होती हैं। डब्ल्यूबीसी, जिन्हें वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, मानव रक्त में लगभग 10,000 डब्ल्यूबीसी होती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। मानव रक्त में 2 से 2.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूँगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भाग का 7% होती है। समझने वाली बात है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 7% होती है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। औसतन महिला में 5 लीटर, जबकि पुरुष में 5.5 लीटर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आयरन की कमी से जब हम लोगों में या किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाती है तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का स्तर कम हो जाता है और मानव शरीर
एनीमिया बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिस कारण थकान, कमजोरी और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ब्लड हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण द्रव है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता दी। कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी ब्लड के बारे में और भी बहुत की चीज़ें बताऊँ, जैसे आरबीसी के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं इनको मैं विस्तार से बताऊँ। आज का जो मैंने टॉपिक बनाया है सिर्फ ब्लड पे बनाया है कि ब्लड एक्चुअल होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी मिलता रहूँगा, अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय माता दी।